नमस्कार बच्चों। बिहारी वाला का जो पाठ है उसका जो अगला दोहा है उसकी शुरुआत करते हैं हम। को छूट्यो यही जाल परी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आगे है इनके पहले शब्दावली लिखिए। बतरस होता है बत यानी बातें, रस यानी आनंद। तो बतरस हो गया बात करने के आनंद। लालच का लालच, लाल का है श्री कृष्ण। लुकाई का होता है छिपाना। सोह होता है सौगंध। बोहन होता है बोहे, नटी यानी मना करना। पावस का होता है वर्षा। हव का होता है मैं। दिशि का होता है दिशा। और नंद किशोर का श्री कृष्ण। इसमें है छवि का है छवि। और गर्व गरूर, गर्व का होता है गर्व। और गरूर का होता है घमंड। और भय यानी होना, केत यानी कितने ही, जगत यानी संसार। और चित्तेर का चित्रण करने वाले। और कूर का होता है मूर्ख, या हम मान सकते हैं असफल होना। असफल लिख लो। और दो के और लिख लीजिए। झीनी यानी जिसमें हम पारदर्शी बोल सकते हैं, आर पार दिखाई देने वाला। झुलमुली एक आभूषण होता है, झुलमुली जो कान में पहनते हैं। झलक यानी झलकना। ओप यानी चमक। अपार यानी असीमित अपार। सूत्र होता है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। मनु यानी मानो। सिंधु यानी समुद्र। लस्ती यानी सुशोभित होना। सपल्लव पत्तियों सहित। डार यानी डाली। आगे है कहत यानी कहना। नटत यानी मना करना। रीझना यानी खुश होना। खींच यानी गुस्सा करना। मिलता यानी मिलना। खिलता यानी खिलना। ले यानी लज्जाना या शर्माना, लज्जा कह सकते हैं। भरे भोन, भोन यानी भवन। नैनो यानी आँखों से है। चलिए जो 5 दोहे हैं उनकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के से बातें करने का आनंद प्राप्त करने के लालच में आकर श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसको छिपा लेती है। गोपियां श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लालच में श्री कृष्ण की बांसुरी छिपा लेती है। और जब श्री कृष्ण उनसे मांगते हैं तो सोहा करे बोहनी हंसे, सौगंध खा करके सौगंध खाती है और आंखों के इशारों से वो हंसती है। देन कहीं नटी जाए, और जब उन्हें देने के लिए कहते हैं तो साफ मना कर देती है। तो इसमें है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लालच में श्री कृष्ण की बांसुरी छिपा लेती हैं और सौगंध खा करके मना सौगंध खाती है और आंखों के इशारों से ही हंसती है, भौहों से हंसती है। और जब देने के लिए कहते हैं तो मना कर देती है। आगे है नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। जो वन के मोर है वो बिना वर्षा ऋतु के ही अचानक ही नाच उठे, नाचने लगे। ऐसा कहते हैं कि जो मोर होते हैं काले बादलों को देखकर वो नाचने लगते हैं। तो हुआ क्या, वैसे मोर नाचता कब है, जब नाचेगा तो संकेत क्या होता है कि वर्षा ऋतु आ गई है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, बिना वर्षा ऋतु की, वर्षा ऋतु का मौसम भी नहीं है और अचानक वो नाच उठे। जानती हूँ नंदित करी, गोपी कह रही है अपनी सखी से कि मैं आनंदित हो गई, खुश हो गई। क्यों, यह दिशि नंद किशोर, मुझे लगा कि जिस दिशा की ओर देखकर मोर नाच रहे हैं उधर से अवश्य श्री कृष्ण आ रहे हैं। क्योंकि गोपी को पता है कि वर्षा ऋतु तो है नहीं है और श्री कृष्ण को घनश्याम कहा गया है। तो घन यानी बादल, श्याम यानी काले। तो गोपिका को लग रहा है कि शायद उस दिशा से श्री कृष्ण आ रहे हैं और श्री कृष्ण को देखकर ही जो मोर है वो नाचने लग गए हैं। तो बिना वर्षा ऋतु ही वन के मोर अचानक ही नाचने लगे। तो ये देख करके गोपी खुश हो गई और वो ये जान गई कि उस दिशा से श्री कृष्ण आ रहे हैं। आगे है, अब इसमें क्या है कि एक नायिका है। तो अब देखिए जो हम श्रृंगार के दोहे आगे हैं यहीं से ही। तो इसमें क्या है कि एक जो राजा का दरबार है उसने बहुत ही अच्छे से श्रेष्ठ जो चित्रकार मान सकते हैं, जो वर्णनकर्ता मान सकते हैं, कवि मान सकते हैं, चित्रण करने वाले, वर्णन करने वाले। तो
नायिका का जब चित्रण करने बैठते हैं तो लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर, कि जितने संसार के जितने भी महान प्रकार जो विद्वान थे, ज्ञानी थे, जिनको अपनी विद्वता पर, अपने ज्ञान पर घमंड था, वो भी जब नायिका के छवि का जब चित्रण करने बैठे तो भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूट, तो इस संसार के अच्छे से अच्छे जो चितेरे हैं, चित्रण करने वाले हैं, वो भी असफल हो गए, वो भी मूर्ख कहलाए। मूर्ख क्यों कहलाए? कि जिनको अपने ज्ञान पर क्या था, घमंड था, गर्व था कि हम इसमें पारंगत हैं, निपुण हैं, लेकिन जब नायिका की छवि का चित्रण करने बैठे तो इस काम में असफल हो गए, मूर्ख कहलाए कि उनको ज्ञान नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि नायिका की जो छवि है वो पल पल परिवर्तित हो रही थी, तो वो एक सही तरीके से उनका वर्णन कर पाने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। आगे है, ये भी श्रृंगार का जो दोहा है कि जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। यहाँ पर मनु यानी उत्प्रेक्षा है, संभावना है कि जो नायिका के कान में एक झुमका मान सकते हैं, जो पहन रखा है आभूषण है झुलमुली, तो झीने पट में जो सर पे ओढ़ रखा है वो झीना है जिसमें आर पार दिख रहा है। तो झीने वस्त्र में जो झुलमुली आभूषण है उसकी जो चमक है वो अपार दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसे देखें ऐसे लगता है कि मानो सुरतरु की कल्प वृक्ष की सपल्लव डार पत्तियों सहित डाली समुद्र में सुशोभित हो रही हो। ऐसे लगा कि जैसे कल्प वृक्ष की पत्तियों सहित जो डाली है समुद्र में जो सुशोभित होती है, हिलती सी दिखती है, वैसे ही नायिका के कानों में पहना हुआ जो झुलमुली आभूषण है वो झीने पारदर्शी वस्त्रों में उसकी जो चमक है वो बहुत ही अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। एक और देख लेते हैं कि यहाँ क्या है कि भरे भवन में, जो भवन में बहुत सारे लोग बैठे हैं, परिवार वाले, नायक नायिका वो बात तो कर नहीं सकती, एक तरफ पुरुष बैठे हैं, एक तरफ महिलाएं बैठी हैं, तो आंखों के इशारे से बात कर रहे हैं। भरे भवन में करत है नैन ही सो बात। नायक नायिका भरे भवन में अपनों के बीच बैठे हुए वो आंखों के इशारों से बात करते हैं। बताओ कैसे कर रहे हैं? कहते, जब नायक कुछ कहना चाह रहा है तो नायिका नटत मना कर देती है। इस मना करने के तरीके पर नायक रीझ जाता है, खुश रहता है, तो इस पर नायिका खींचती है, गुस्सा करती है। और जब दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है तो उनके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं, और जब उन्हें कोई देख लेता है तो वो लज्जित लज्जित हो जाती है, शर्मा जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि नायक नायिका अपने लोगों के बीच में बैठे हैं, बात कर नहीं सकते, तो आंखों के इशारों से ही बात करते हैं कि नायक जब नायिका से कुछ कहना चाहता है तो नायिका मना कर देती है। उसे मना करने के तरीके पर नायक रीझ जाता है, तो इस रीझने पर नायिका गुस्सा करती है, और जब दोनों के नेत्र मिलते हैं तो उनके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं, और जब उन्हें ऐसा करते कोई देख लेता है तो वो लज्जा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। देखिए सबके आगे अल्पविराम लगा हुआ है, तो हर शब्द का अर्थ हमें अलग अलग तरीके से लेना है, एक पंक्ति नहीं है ये। आप देख सकते हैं कि इनमें अल्पविराम लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है, वो कोमा मतलब ये है कि इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इस तरह से हमें इसको पूर्ण करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इनका। तो इसमें तो देखिए आप पता है कि गोपी है वो श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी छिपा लेती है, वो सौगंध खा जाती है और आंखों के इशारों से ही हंसती है, और जब श्री कृष्ण ने देने के लिए कहते हैं तो साफ मना कर देती है। यहाँ क्या हुआ कि गोपिका ने देखा कि वन का मोर बिना वर्षा ऋतु के अचानक नाचते उठा, नाचने लगा। ये देखकर वो खुश हो गई और उसने जाना कि उस दिशा से श्री कृष्ण लौट रहे हैं। यहाँ क्या है कि संसार के जो चतुर चित्रण करने वाले थे और जिन्हें अपनी विद्वता पर, ज्ञान पर घमंड था, जब वो नायिका की छवि का चित्रण करने बैठे तो वो भी मूर्ख कहलाए, वो भी असफल हो गए, क्योंकि नायिका की छवि हर पल परिवर्तित हो रही थी। और यहाँ क्या है कि नायिका ने सिर पर जो झीना वस्त्र पहन रखा है, उसमें उनके कानों में पहना हुआ जो झुलमुली आभूषण है उसकी जो चमक है वो अपार दिखाई दे रही है। उसे देख ऐसे लगता है कि जैसे कल्प वृक्ष की पत्तियों से डाली समुद्र में रखी है और वो सुशोभित हो रही हो। यहाँ मैंने बताया कि नायक नायिका आंखों के इशारों से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सबके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं। तो नायक जब कुछ कहना चाहता है तो नायिका मना कर देती है, इस पर नायिका रीझ जाती है, और जब रीझती है तो नायक रीझता है तो नायिका खींचती गुस्सा करती है। जब उनके दोनों के आपस में नेत्र मिलते हैं उनके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं, और जब उन्हें ऐसा करता है को देख लेता है तो लज्जित हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं। तो इस तरह से अपने जो शेष 4 बच रहे हैं इनका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।
और आशा करता हूँ कि जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आता है तो आप अवश्य बताएं ताकि उसमें हम कुछ सुधार कर सकें। और पिछली वीडियो में मैंने जो प्रश्न उत्तर बताए थे, रहीम का पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिए, बिहारी का जो है उसके भी आप इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर हैं उनको बाद में हल कर लीजिएगा। और एक प्रश्न में नहीं आता है तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। प्रयास तो यही है कि आपको अच्छी तरीके से उसका स्पष्टीकरण किया जाए। फिर भी हो सकता है, क्योंकि ये पार्ट रहीम की तुलना में थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये श्रृंगारिक पार्ट है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें। और इस पूरा पाठ होने के बाद एक वीडियो में इसका मैं दोहरान कर दूंगा, जो भी कुछ कमी रह रही है वो अवश्य ही आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो इसी के साथ फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।